एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन की एडिशनल के 90 क्वेश्चन तक का सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 91 से लेके बाकी बचे हुए 144 तक के सारे क्वेश्चंस। अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे 91 क्वेश्चन की। तो 91 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था कि 91 क्वेश्चन इसका वो क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, क्योंकि सेम नेबर वाले क्वेश्चन हमारे में कोर्स में नहीं है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ गलत भी है, तो उसको छोड़ दीजिए आप। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज 6 men and 6 women सिट एट अ राउंड टेबल। जरा ध्यान दीजिएगा सरकार लोग कि यहां पे राउंड टेबल पे बैठाना है। 6 men है, 6 women है, सो दैट नो 2 men आर टुगेदर। कोई से भी 2 मैन साथ साथ नहीं आने चाहिए। तो भाई कोई 2 मैन साथ साथ नहीं आने चाहिए, तो पहले हम किसको बैठा लेंगे सर? पहले बैठा लेंगे 6 वुमेन्स को। पहले किसको बैठा लेंगे? 6 वुमेन्स को। 6 वुमेन को सर्कल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। 6 वुमेन को सर्कल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। ये तीसरी वुमेन, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी, ये 6 वुमेन बैठा दी। अब आप कहां सॉरी, जय श्री राम। हाँ जी सर। अब आप कहां मेंस को बैठा सकते हैं? पहली चॉइस, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और 6। माने आपके पास 6 प्लेसेस अवेलेबल है और मेन कितने हैं? मेन भी 6, तो इंटू में कितना आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल। इंटू में कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। सर्कल वाली बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसका आंसर कितना होगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, माने सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। बिल्कुल सेम वे में है। अब क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज 4 men and 3 women आर अरेंज एट अ राउंड टेबल इफ एटा क्या लिखा हुआ है? एट अ राउंड टेबल पर अरेंज करना है, सो दैट द वुमेन नेवर सिट टुगेदर। नो 2 women सिट टुगेदर नहीं कह रहा है, वुमेन नेवर सिट टुगेदर। किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो दोस्तों हमेशा करने के टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस करते हैं। तो टोटल वेज कितने होंगे? तो 4 और 3 7 पर्सन में 7 पर्सन को सर्कल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल। 7 पर्सन को सर्कल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल माइनस। अब हम बात करेंगे वुमेन सिट टुगेदर की। तो 3 वुमेन को एक मान लिया, एक ये 4, ये कितने हो गए? 5 पर्सन को सर्कल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। और ये तीनों आपस में रेंज होंगे इंटू में 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हो गया 720, ये तो हो गया 720 या 720, ये सही रहेगा। माइनस 24 इंटू 6 144, माने ये हो जाएगा 720 माइनस 144 576। ना ही 6 इंटू 6 फैक्टोरियल होगा, ना ही आपका 6 फैक्टोरियल होगा, ना ही 7 फैक्टोरियल होगा। इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज आएगा। नन ऑफ दीज आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, इन हाउ मेनी वेज 4 men and 3 women आर अरेंज्ड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एट अ राउंड टेबल इफ द वुमेन ऑलवेज सिट टुगेदर। अभी हमने ऊपर आंसर क्या निकाला सर? वुमेन ऑलवेज सिट टुगेदर 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माने 144 किसका आंसर आएगा? किसी का नहीं आएगा। इसका आंसर भी क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। इसका आंसर भी क्या होगा दोस्तों? नन ऑफ दीज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95। सर ये क्वेश्चन नंबर 95 गलत है, इसका आंसर गलत दे रखा है। इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा। और ये लेंथी क्वेश्चन आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, टेंशन फ्री होकर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशंस हैं, बिल्कुल समझ रहा हूं मैं कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा। मैं इसको चेक भी कर चुका हूं बाय यूजिंग मतलब एनालिटिकल अप्रोच से
और बाकी मैंने कंप्यूटर पे भी मतलब एआई के थ्रू भी इसका पता करा था, तो इसका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दीजिए। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। वो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 7 पर्सन इन अ रो में बैठाना है, सर्कल पे नहीं। इफ 3 पर्सन सिट टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, माने 3 पर्सन P1 P2 और P3 ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बैठेंगे। पर्टिकुलर ऑर्डर माने जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठेंगे, जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठेंगे। बात समझ में आ गई। तो इन 3 को एक मान लिया, बाकी कितने बचे? 4 पर्सन इधर बचे, 4 ये 1 ये, कितने हो गए? 5। 5 को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल, 5 को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। क्या ये तीनों आपस में अरेंज होंगे? नहीं सर, पर्टिकुलर ऑर्डर में बैठाना है। तो आंसर कितना होगा? 5 फैक्टोरियल। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, द टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 7 पर्सन इन अ रो इफ 3 पर्सन सिट टुगेदर इन एनी ऑर्डर। जब इन एनी ऑर्डर होगा तो ये तीनों आपस में भी अरेंज हो सकते हैं। 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसे आप चाहे तो 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कैसे भाई? देखिए ना, अगर हम बात करें 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6, और 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, वो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 7 पर्सन इन अ रो इफ 2 पर्सन ऑक्यूपाई एंड सीट्स, माने 2 पर्सन को एंड सीट्स चाहिए, 2 पर्सन को एंड सीट्स चाहिए। माने यहां पे इस वाले प्लेस और इस वाले प्लेस के लिए क्या आएंगे? 2 पर्सन आएंगे। इनको छोड़ देते हैं, इनको छोड़ देते हैं। तो 2 पर्टिकुलर, इफ 2 पर्सन ऑक्यूपाई द एंड सीट्स, 2 पर्टिकुलर पर्सन को एंड सीट चाहिए। बाकी बंदे कितने रह गए? 5। भाई 5 बंदे रह गए और 5 हमारे पास सीट्स रह गई, तो ये तो 5 फैक्टोरियल हो ही गया। और ये दोनों आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो ये क्या होगा? 2 पर्टिकुलर पर्सन है तो कितना हो जाएगा? इंटू 2 इंटू 2, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, नर्वस 99। इसके बाद सेंचुरी हो जाएगी सर। वो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 7 पर्सन इन अ रो इफ 1 पर्सन ऑक्यूपाई द मिडिल सीट। भाई तो बीच वाली सीट क्या हो गई? फिक्स हो गई। बाकी कितने पर्सन रह गए? 6 पर्सन रह गए, 6 सीट रह गई। आंसर कितना होगा? 6 फैक्टोरियल। आंसर कितना होगा? 6 फैक्टोरियल। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। अरे वाह, देखा नर्वस 99 के बाद जैसे 100 क्वेश्चन नंबर आया, एक नया क्वेश्चन आया, और इसमें का एक पीछे क्वेश्चन भी हम छोड़ चुके हैं, जेनिथ वाला। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड जेनिथ इन द डिक्शनरी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड चौक इन द डिक्शनरी। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? जैसे वर्ड लिखा हुआ है चौक, तो CHALK, चौक। अब सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप सोचिए, तो सबसे पहले कौन आता है? सर सबसे पहले आता है ए। यहां पे 1 नंबर दे दीजिए। ये इसका तरीका है, नहीं तो उसमें पूरा समझाने में बहुत टाइम बीत जाएगा। इसका तरीका है, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सोचिए। ए आएगा पहले नंबर पे, ठीक है ना, फिर आएगा C, फिर आएगा IJK EFGH 3, फिर 4 और फिर 5, ठीक है ना। ये हो गया। दोबारा से लिख देते हैं। पहले नंबर पे कौन आएगा? A, फिर आएगा C, फिर आएगा H, फिर आएगा K और फिर आएगा L, JKLMNOP, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से। करने का तरीका कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप ये बताइए, ये जो नंबर 2 है, इस 2 नंबर के बाद आपको इससे छोटे कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ एक ही नंबर है, कौन सा? नंबर 1। तो यहां लिख दीजिए 1। क्या लिख दीजिए? 1। क्या लिख दीजिए? 1। H के ऊपर नंबर क्या है? 3। 3 से कितने छोटे नंबर आगे दिखाई दे रहे हैं? आगे की तरफ बढ़िए, पीछे की तरफ मत देखिए। आगे की तरफ कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं? 1। तो यहां लिख दीजिए 1। क्या लिख दीजिए? 1। A इज अ 1। ए के ऊपर नंबर क्या है? 1। 1 से आगे कितने छोटे नंबर है? कोई नंबर छोटा नहीं, 0। L के ऊपर क्या है? नंबर 5। 5 से आगे कितने छोटे नंबर है? सर 1, नंबर 1। K माने नंबर 4। नंबर 4 के आगे कोई छोटा नंबर है? नहीं, 0। अब बस यहां पे लिख दीजिए 0 फैक्टोरियल, यहां 1 फैक्टोरियल, यहां 2 फैक्टोरियल, यहां 3 फैक्टोरियल और यहां 4 फैक्टोरियल। बस
अब इन सब के आपस में मल्टीप्लाई करते जाइए। ये 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो ये वाली क्वांटिटी तो हो गई आपकी 0, ये दोनों क्वांटिटी क्या हो गई 0। बाकी सबको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 और प्लस 1 और साथ में एक प्लस 1 और लगता है +1। तो आंसर कितना आ गया 32। माने चौक की डिक्शनरी में रैंक कौन सी होगी 32 रैंक होगी। माने जो भी इसका आंसर निकल के आएगा उसमें आप +1 कर देंगे, जो भी इसका आंसर निकल के आएगा उसमें आप +1 कर देंगे। दैट विल बी द रैंक ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी। जैसे वर्ड है जेनिथ, जेनिथ ले लेते हैं, ZENITH, जेनिथ। अब हमें इसकी रैंक पता करनी है, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रैंक दे दीजिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रैंक दीजिए। सबसे पहले कौन आएगा सर? सबसे पहले आएगा E, फिर उसके बाद कौन आएगा? फिर उसके बाद आएगा EFGHIJKLMN, ठीक है ना, PQRST माने 5 और ये 6। देखिए E सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद आता है H, उसके बाद आता है I, उसके बाद आता है N, उसके बाद आता है T और लास्ट में आता है Z। ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, करने का तरीका वही पुराना जैसे चौक में था। 6 के आगे कितने छोटे नंबर हैं? 6 के आगे कितने छोटे नंबर है सर? 1 भी छोटा है 6 से, 4 भी छोटा है 6 से, 3 भी छोटा है 6 से, 5 भी छोटा है 6 से और 2 भी छोटा है 6 से। तो यहां लिख दीजिए 5, यहां लिख दीजिए 5। 1 के आगे कितने छोटे नंबर है? कोई नहीं, 0। 4 के आगे कितने छोटे नंबर है? 3 और 2 माने 2 नंबर है, 2 लिख दीजिए। 3 के आगे कितने छोटे नंबर है? 1 ही है। 5 के आगे कितने छोटे नंबर है? 1 ही है। 2 के आगे कोई नंबर नहीं है, बस। अब यहां लिख दीजिए 0 फैक्टोरियल, यहां 1 फैक्टोरियल, यहां 2 फैक्टोरियल, यहां 3 फैक्टोरियल, यहां 4 फैक्टोरियल और यहां 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना? इनकी मल्टीप्लाई करते जाइए। मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 0 ही हो गया। 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल करेंगे 0 हो जाएगा +1। तो जरा इसे जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 120 इंटू 6 600 प्लस ये तो 0 है, 6 इंटू 2 12 प्लस 2, ठीक है ना, और प्लस 1 और +1, ये जो एक्स्ट्रा वाला +1 था ये +1। जरा जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 612 614 615 616। तो इस जेनिथ वर्ड की डिक्शनरी में रैंक क्या होगी? 616। कितनी होगी? 616। तो अब ये रैंक वाले सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, सेंचुरी पूरी। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कह रहा है ना, राशन शॉप Q, 2 boys, 2 girls and 2 men are studying in such a way the boys and the girls and the men are together each। माने ये 2 boys एक साथ रहे, ये 2 girls एक साथ रही और ये 2 men एक साथ रहे। वो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग द क्यू। तो भाई ये इसका एक बंडल, इसका एक बंडल, इसका एक बंडल, तो 3 बंडल को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में अरेंज होंगे इंटू 2 फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में अरेंज होंगे इंटू में 2 फैक्टोरियल और ये दोनों आपस में अरेंज होंगे इंटू में 2 फैक्टोरियल। माने ये हो गया 6, ये 2, ये 2, ये 2, 6 2 जा 6, 8 जा 48। आंसर हो गया 48। आंसर क्या हो गया दोस्तों? 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। वो कह रहा है इफ यू हैव टू मेक अ चॉइस 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। आप जरा ध्यान से, इफ यू हैव टू मेक अ चॉइस 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 क्वेश्चन सेट्स, यू कैन डू इट इन डैश नंबर ऑफ वेज। माने 10 में से 7 क्वेश्चन को क्या करना है? आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहां क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन 10C7। 10C7 को क्या लिख सकते हैं? 10C3। 10C7 को क्या लिख सकते हैं? 10C3। तो आंसर ए है, हो गया। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 103। अब कॉम्बिनेशन शुरू हो चुका है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के मिक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं कई जगह।
क्वेश्चन नंबर 103, फ्रॉम 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स 5 आर टू बी सीटेड। 6 बॉयज है, 4 गर्ल्स है, 5 को आपको सीट कराना है। इफ देयर मस्ट बी एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज, माने आपके पास बॉयज कितने हैं? बॉयज है 6, गर्ल्स कितनी है? 4। कितनों को सीट कराना है? 5 को। टोटल कितने हो गए? 10। अब वो कह रहा है एग्जैक्टली 2 गर्ल्स होनी चाहिए, 2 गर्ल्स तो 3 बॉयज होनी चाहिए। माने सीधे सीधे इसे लिख देंगे 6C3 इंटू 4C2। 6C3 हो गया 20, 4C2 हो गया 12, आंसर आ गया 240। आंसर कितना आ गया? 240। करने का तरीका समझ में आ पा रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, वो कह रहा है इन योर ऑफिस 4 पोस्ट हैव फॉलन वैकेंट। आपके ऑफिस में 4 पोस्ट खाली पड़ी हुई है। इन हाउ मेनी वेज अ सिलेक्शन आउट ऑफ 31 कैंडिडेट्स कैन बी मेड इफ 1 कैंडिडेट इज ऑलवेज इंक्लूडेड। माने आपके पास, आपके ऑफिस में 4 पोस्ट खाली पड़ी है, 31 कैंडिडेट्स आए जिन्होंने इंटरव्यू दिया, और उसमें ये फिक्स हो गया कि ये वाली पोस्ट तो एक पर्टिकुलर पर्सन को मिलेगी। माने एक इंक्लूड तो होना ही होना है। तो अब हम 4, भाई हमारे पास पर्सन कितने थे? 31 में से हमारे पास पर्सन कितने थे? 31, और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी? 4। लेकिन एक बंदा तो इंक्लूड होगा ही होगा, माने एक वैकेंसी तो फुल हो गई। अब पोस्ट कितनी रह गई? 3, और पर्सन कितने रह गए? 30। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 30C3। नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे? 30C3 होंगे। लिखा हुआ ना, व्हेन 1 कैंडिडेट इज ऑलवेज इंक्लूडेड, 1 कैंडिडेट को हमेशा इंक्लूड किया जाएगा। तो पहले पोस्ट थी 4 और नंबर ऑफ कैंडिडेट थे 31। पहले पोस्ट थी 4 और नंबर ऑफ कैंडिडेट थे 31। तो अब क्या हुआ? अब एक पोस्ट तो एक पर्टिकुलर पर्सन को मिलेगी। माने 31 में से 4 का सिलेक्शन नहीं होगा, 30 में से 3 का सिलेक्शन होगा, क्योंकि एक पोस्ट तो फिक्स हो गई। बात समझ में आ गई? 30C3 माने ए इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 104 के रिस्पेक्ट में कह रहा है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ 1 कैंडिडेट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। अगर एक कैंडिडेट को धक्का देके बाहर निकाल दिया जाए तो बताइए क्या आंसर आपका सेम रहेगा? नहीं भाई। पहले हम क्या कर रहे थे? 4 वैकेंसीज थी, 31 कैंडिडेट थे। अब एक कैंडिडेट बिल्कुल लोअर में चप्पल में आ गया, तो उससे कहा गया भाई तुम ऑफिस से बाहर जाओ, तुम ऑफिस से बाहर जाओ। तो अब कैंडिडेट कितने रह गए? 30, और पोस्ट कितनी रह गई? 4। तो अब क्या होगा? 30 में से 4 का सिलेक्शन करेंगे, 30C4। अब हो जाएगा 30C4। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, out of 8 different balls taken 3 at a time without taking the same 3 together more than once, for how many numbers of times you can select a particular ball? 8 बॉल्स है जिसमें से 3 को लेना है। माने अगर ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप कर देता तो आंसर हो जाता 8C3। तो आंसर क्या हो जाता? 8C3। 8 में से कितनी? 3 बॉल का क्या हो जाता? सिलेक्शन हो जाता। लोग कह रहा है विदाउट टेकिंग द 3 together more than once, how many number of times you can select a particular ball? एक पर्टिकुलर बॉल तो आनी ही चाहिए। तो पहले 8 में से 3 का सिलेक्शन हो रहा था। अब एक पर्टिकुलर बॉल आएगी तो क्या करेंगे? 7 में से किसी 2 का सिलेक्शन करेंगे। माने आंसर क्या होगा? 7C2। 7C2। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 106, इसी के रेस्पेक्ट में, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन सेलेक्ट एनी बॉल? तो आंसर क्या होगा? 8C3। भाई किसी को सिलेक्ट करना है तो 8C3, एक पर्टिकुलर बॉल आनी ही चाहिए। तो भैया एक बॉल तो फिक्स हो गई, तो अब 8 की जगह 7 में से किसी 2 का सिलेक्शन करेंगे। पहले 8 में से किसी 3 का सिलेक्शन कर रहे थे, अब 7 में से किसी 2 का सिलेक्शन करेंगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, इन योर कॉलेज यूनियन इलेक्शन यू हैव टू चूज कैंडिडेट। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने एक्सरसाइज में कर रखा है, बिल्कुल सेम है। वो कह रहे हैं इन योर कॉलेज यूनियन इलेक्शन यू हैव टू चूज कैंडिडेट, आउट ऑफ 5 कैंडिडेट 3 आर टू बी इलेक्टेड। 5 में से किसी 3 को इलेक्ट करना है, एंड यू आर एंटाइल्ड टू वोट एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बट नॉट एक्सीडिंग द नंबर टू बी इलेक्टेड। माने 5 में से आप कितने को लोगों को वोट दे सकते हैं, लेकिन जितने इलेक्ट किए जाने उससे ज्यादा वोट नहीं दे सकते। तो या तो 5 में से किसी 1 को वोट दोगे, या 5 में से किसी 2 को वोट दोगे, या 5 में से किसी 3 को वोट दोगे। 3 से ज्यादा वोट नहीं दे सकते। तो यह आ जाएगा 5 + 10
प्लस 10, आंसर कितना आ गया 25। आंसर कितना आ गया 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। वो कह रहा है इन अ पेपर फ्रॉम 2 ग्रुप्स ऑफ 5 क्वेश्चन ईच। 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, हर एक में 5-5 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन हो गए 10। यू हैव टू आंसर एनी 6, आपको 6 का आंसर देने हैं, ठीक है साहब। वो कह रहा है एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप से कम से कम 2 क्वेश्चन करने हैं। तो हम कम से कम 2 से शुरू करें, अब बढ़ाते जाए, 2, 3, 4, 5 तक ही कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन करने थे क्योंकि हमारे पास 5 ही क्वेश्चन अवेलेबल है। बात समझ में आ गई? यहां 2 तो यहां कितना आएगा 4, भाई 6 क्वेश्चन करने हैं। यहां 3 तो यहां कितना आएगा 3, यहां 4 तो यहां कितना आएगा 2, यहां 5 तो यहां कितना आएगा, ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन हर एक ग्रुप से तो करने ही करने हैं। बस ये तीनों केसेस निकाल लीजिए, प्लस कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। 5C2 10 हो गया, 5C4 5 हो गया, ये कितना आ गया 50। 5C3 10 हो गया और 5C3 10 हो गया, ये हो गया 100। 5C4 5 हो गया और 5C2 10 हो गया, ये हो गया 50। आंसर कितना आ गया 200। लीजिए साहब, 200 इज द करेक्ट आंसर। करने का तरीका समझिए दोस्तों, रट्टाफिकेशन मत करिए, किसी फॉर्मूले पे, किसी शॉर्ट ट्रिक पे आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे वर्बली होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। वो कह रहा है आउट ऑफ 10 कॉन्सोनेंट एंड 4 वोवेल हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ईच कंटेनिंग 6 कॉन्सोनेंट एंड 3 वोवेल। याद करिए, क्वेश्चन कराया है, इससे पहले भी कराया है। सबसे पहले आपको इसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद आप वर्ड बनाएंगे। अब आपके पास कितने कॉन्सोनेंट है 10 में से चाहिए कितने 6, माने 10 में से कोई से भी 6, 10C6। अब आपके पास वॉवल्स कितने हैं 4, चाहिए कितने 3, माने 4C3। अब हमारे पास कितने लेटर इकट्ठे हो गए 6 और 3 9। 9 लेटर से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 लेटर से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं इंटू 9 फैक्टोरियल। आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। कह रहा है अ बोट्स क्रू कंसिस्ट ऑफ 8 men। ये बोट वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया था, जहां लिखा था 8 guests have to be seated on a long rectangular table, 4 seats on each side। वो वाला क्वेश्चन था ना, एक्सरसाइज सी या डी में से किसी एक में है। बिल्कुल मैंने आपको बताया था, उसकी बोट की शेप बना के भी दिखाई थी। सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। वहां लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल था, यहां बोट के रेस्पेक्ट में है। वो क्वेश्चन कह रहा है बोट्स क्रू कंसिस्ट ऑफ 8 men, 3 of whom can row only one side of the table। सबसे पहले तो बोट बना लेते हैं, ये बोट हो गई। जरा मेरी ड्राइंग कुछ ऐसे ही है, तो उसमें आप नेगेटिव मत सोचिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सेटिंग अरेंजमेंट है। ये बोट की शेप हो गई, ये सेटिंग अरेंजमेंट हो गए। 8 पर्सन बैठा लें, 8 सीट्स है। 3 of whom can row only one side of the boat। 3 पर्टिकुलर पर्सन, रिंकू, मिंकू और चिंकू ने कहा हम तो इसी साइड बैठेंगे। तो किसी एक साइड पे बैठने के लिए रिंकू के लिए कितनी चॉइस सर 4। रिंकू, मिंकू, चिंकू। रिंकू के लिए कितनी चॉइस, इस साइड पे बैठा देते हैं 4, मिंकू के लिए 3 और चिंकू के लिए 2। अब जरा फटाफट से यहां अरेंजमेंट कर दीजिए। यहां बैठ गया रिंकू, यहां बैठ गया चिंकू, यहां बैठ गया मिंकू। अब वो कह रहे हैं एंड 2 ऑन द अदर साइड। 2 चिंकी और मिंकी, वो पिंकी और सिंकी। इन्होंने कहा जैसे ये कह रहे हैं हम भी बैठेंगे दूसरी साइड पे, तो पिंकी के लिए कितनी चॉइस 4 और सिंकी के लिए कितनी चॉइस 3। पिंकी यहां बैठ गई, सिंकी यहां बैठ गई। अब आपके पास कौन कौन सी सीट्स खाली बची, 1 ये, 2 ये और 3 ये। 3 सीट्स खाली बची और 3 ही पर्सन बचे। इनटू में 3 फैक्टोरियल, इनटू में 3 फैक्टोरियल। तो 4 into 3 into 2 into 4 into 3 into 3 फैक्टोरियल। माने आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3। बात एक ही है, ए इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया 4 फैक्टोरियल और ये हो गया 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्ट सॉरी ये हो गया 4 फैक्टोरियल,
ये हो गया 4 फैक्टोरियल, जरा चेक करिए, और ये इंटू में 3 बचा, माने 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 माने 3c1 इंटू 4 फैक्टोरियल को होल स्क्वायर। बात एक की है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, अ पार्टी ऑफ 6 इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 10 men and 7 women। मैन कितने हैं? मैन कितने हैं सर? मैन है 10। वुमेन कितनी है सर? वुमेन है 7। टोटल कितने हो गए सर? 17। वो कह रहा है so as to include 3 men and 3 women, 3 men and 3 women, in how many ways the party can be formed if 2 particular women refuse to join it। 2 वुमेन ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, माने अब 7 की जगह 5 की बात करें ना, 7 की जगह 5 की बात करें, क्योंकि 7 में से 2 ने कहा कि हम तो जाएंगे नहीं भाई, हमारा तो नाम ही मत लिखना आप। तो पहले हम 7 ले रहे थे, अब 5 लेंगे, तो 10 में से 3 का सिलेक्शन 10c3, और 5 में से 3 का सिलेक्शन इंटू 5c3, 120 इंटू 10 1200। आंसर इसका आएगा 1200। इसका आंसर कितना आएगा? 1200। नन ऑफ दिस सही कर लीजिएगा, बुक्स में पीछे आंसर गलत दे रखा है भाई। 10c3 का मतलब कितना हो गया? 120, और 5c3 का मतलब हो गया 10, तो 120 इंटू 10 करेंगे तो आंसर आएगा इसका 1200। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है यू आर सेलेक्टिंग अ क्रिकेट टीम। अरे वाह, अब क्रिकेट टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको रब कर दे रहा हूं मैं। अब क्रिकेट टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या कह रहा है सर? यू आर सेलेक्टिंग अ क्रिकेट टीम ऑफ फर्स्ट 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 16 प्लेयर्स। अगर क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते तो आंसर कितना होता? 16c11, क्योंकि 16 में से किसी 11 प्लेयर को हम सेलेक्ट करते। वो कह रहा है इंक्लूडिंग 4 बॉलर्स 2 विकेट कीपर्स। माने बॉलर्स कितने हैं हमारे पास? बॉलर्स है 4, विकेट कीपर्स कितने हैं? 2, और बाकी रह गए सिर्फ प्लेयर्स। प्लेयर्स कितने हो गए? 10। तो तभी तो टोटल 16 हो पाएंगे, तभी तो टोटल 16 हो पाएंगे। इसमें से टीम कितने की बनानी है? 11 की टीम बनानी है। वो कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू इट सो दैट द टीम कंटेन्स एग्जैक्टली 3 बॉलर्स। कितने बॉलर्स होने चाहिए? 3 बॉलर्स होने चाहिए, 1 विकेट कीपर होना चाहिए भाई। 3 बॉलर्स 1 विकेट कीपर, तो 4 तो हो गए सेलेक्ट। कितने कर सेलेक्ट करने थे? 11। 11 में से 4 सेलेक्ट हो गए, तो बाकी 10 कोई भी चलेंगे, बाकी 10 को बाकी 7 कोई भी चलेंगे। ये हो गए 7। एग्जैक्टली 3 बॉलर 1 विकेट कीपर, तो 7 प्लेयर। तो ये हो जाएगा 4c3 इंटू 2c1 इंटू 10c7। मैंने सॉल्व करके दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। ये हो गया 4, ये हो गया 2, और ये हो गया 120। ये हो गया 4, एग्जैक्टली 3 बॉलर्स एंड 1 विकेट कीपर, एंड 1 विकेट कीपर। तो इसमें केसेस तो बनेंगे नहीं। 4c3 का मतलब 4, 2c1 का मतलब 2, और 10c7 भाई 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 प्लेयर हो गए। बिल्कुल ठीक है। 10c7 का मतलब हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 3/2, 3 ये 4। बिल्कुल सही है कैलकुलेशन मेरी। 120 इंटू 8, 960 आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में ही कह रहा है, 113 को देखते हुए कह रहा है, वो कह रहा है वो कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 113 वुड योर आंसर बी डिफरेंट। क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा इफ द टीम कंटेन्स एटलीस्ट 3 बॉलर्स एंड एटलीस्ट 1 विकेट कीपर। अब हम इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे, अब हमें इसके अंदर केसेस बनाने पड़ेंगे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम इसके अंदर केसेस बनाएंगे, तो इसको रब कर दे रहे हैं, यहां पे भी रब कर दे रहे हैं। अब वो कह रहा है एटलीस्ट 3 बॉलर्स एंड एटलीस्ट 1 विकेट कीपर। तो एटलीस्ट 3 बॉलर माने 3 या 3 से ज्यादा भी रख सकते हैं, और 1 या 1 से ज्यादा भी रख सकते हैं। तो पहले तो हम 3 और 1 की बात करें। 3 1 तो यहां 7, 3 2 तो यहां 6। सही है ना भाई। नंबर ऑफ विकेट कीपर बढ़ा दिए, बॉलर उतने ही रहने दीजिए। अब नंबर ऑफ बॉलर बढ़ा देते हैं, 4 कर लेते हैं। 4 1 तो यहां कितना हो जाएगा? 6। 4 2 तो यहां कितना हो जाएगा? 5। अब बॉलर और बढ़ाए जा सकते हैं? नहीं। क्या विकेट कीपर बढ़ाए जा सकते हैं? नहीं। माने यही केसेस बनेंगे। इन सभी केसेस का आंसर अलग अलग निकालिए, बाद में ऐड कर दीजिए। तो इसका आंसर तो हमारा 960 आ ही गया था। इसकी बात करते हैं। 4c3 कितना हो गया? 4।
2c2 कितना हो गया 1, और 10c6 का मतलब 10c4, 10c4 का मतलब 210, माने ये कितना आ जाएगा 840, कितना आ गया 840। 4c4 का मतलब 1, 2c1 का मतलब 2, और 10c6 का मतलब 210, ये आ गया 420। 4c4 का मतलब 1, ठीक है ना, 2c2 का मतलब 1, और 10c5 का मतलब 252, 252। इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़िए जरा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 960 प्लस 210 प्लस नहीं 960 प्लस 840 प्लस 420 प्लस 252, 2472 बिल्कुल सही आंसर है। ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है अ टीम ऑफ 12 men इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ n पर्सन। अगर क्वेश्चन यही छोड़ देता तो आंसर कितना होता? NC12। आंसर कितना होता? NC12। वो कह रहा है देन द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ 2 men A एंड B आर टुगेदर, माने A और B को रखना ही रखना है, A और B को ग्रुप में रखना ही रखना है। तो पहले N में से हम कितने सिलेक्शन कर रहे थे? 12। अब A और B तो आएंगे ही आएंगे, तो N-2 में से 10 का सिलेक्शन करेंगे, माने C इज द करेक्ट आंसर। भाई इसका मतलब यहां पे 2 men A एंड B आर टुगेदर का मतलब A और B को कमिटी में ग्रुप में रखना ही रखना है। तो पहले N में से 12 को सिलेक्ट कर रहे थे, अब 2 पर्सन आपने ग्रुप में पहले से इंक्लूड कर दिए, तो अब N-2 में से 10 का सिलेक्शन करेंगे। अब N-2 में से 10 का सिलेक्शन करेंगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। वो कह रहे हैं इन क्वेश्चन नंबर 115 वही N में से 12 सिलेक्ट करने थे। द नंबर ऑफ टाइम्स 3 men C D E आर टुगेदर, माने अब 3 पर्टिकुलर पर्सन को रखना है। तो पहले N में से 12 को सिलेक्ट कर रहे थे, अब N-3 में से 9 को सिलेक्ट करेंगे। N-3 में से 9 को सिलेक्ट करेंगे। कहीं है? नहीं है। इसका आंसर गलत दे रखा है। इसका आंसर आएगा N-3C9। जब 3 पर्टिकुलर पर्सन ले लिए तो पहले N में से 12 को सेलेक्ट कर रहे थे, अब 3 कम कर देंगे, सेलेक्ट करने वालों में से भी और टोटल में से भी। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है? कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 115 माने N में से आपको 12 का सिलेक्शन करना था। N में से आपको 12 का सिलेक्शन करना था। अब वो कह रहा है इट इज फाउंड दैट A एंड B आर 3 टाइम्स एज ऑफन टुगेदर C D and E, माने A और B को अगर हम रखते हैं तो नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे? N-2 C10, और C D E को रखते हैं तो क्या होंगे? N-3 C9। वो कह रहा है दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ दिस, माने ये किसके बराबर है? 3 टाइम्स ऑफ दिस के बराबर है। ये किसके बराबर है? 3 टाइम्स ऑफ दिस के बराबर है। तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी? पुट करके देख लीजिए, n की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, या फिर एक काम करिए N-2 यहां इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए, मर्जी आपकी, चाहे इसे N-2 को पीछे 10 बार लिख के अपॉन 10 का फैक्टोरियल लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। N-2 C10 का मतलब क्या हुआ? N-2 को पीछे 10 बार, N-2, N-3, N-4। अब आप बताओ कहां तक जाएगा? अगर आप लेके जाओगे इसे तो कहां से लेके जाओगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक लेके जाओगे, अप टू 9-11, N-11। ठीक है ना? अपॉन में किसका फैक्टोरियल? 10 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स N-3 को 9 बार पीछे लिखेंगे, माने N-3, N-4, N-5, N-6, N-7, N-8, N-9, N-10, N-11 तक ये भी जाएगा, माने N-3 से N-11 तक ये भी जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल। तो जरा देखिए ये पूरी रो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि N-3 से N-3, N-4 से N-4, N-5 से N-5, N-11 से N-11। अब यहां पे से लिख सकते हैं 10 into 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, माने कुल मिला के N-2 बराबर कितना आ गया? 30। तो N की वैल्यू कितनी आएगी? 32 आएगी। N की वैल्यू कितनी आएगी? 32 आएगी। ए इज द करेक्ट आंसर।
बात समझ में आ गई? चाहे तो आप इसे फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 वो कह रहा है द नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशंस दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड कॉम्बिनेशन। 4 लेटर लेने आपको, 4 लेटर्स का क्या कह रहा है? हाँ में द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, 4 लेटर्स का सिलेक्शन करना है। याद करिए इसका क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, एग्जामिनेशन वाला। 4 लेटर्स का सिलेक्शन करना है। यहां लेटर्स की रिपीटेशन हो रही है, अगर सारे लेटर्स अलग अलग होंगे तो सीधे सीधे 4 लेटर्स का सिलेक्शन हो जाएगा। जरा चेक कर ले, क्या कोई लेटर रिपीट कर रहा है? बिल्कुल रिपीट कर रहा है। तो हमें यहां केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला, ऑल लेटर आर डिफरेंट। दूसरा, 2 आर सेम, 2 आर डिफरेंट। तीसरा, 2 आर सेम एंड 2 आर सेम। बात समझ में आ गई? आइए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं? सर एक तो हो रहा है डबल ओ, एक हो रहा है डबल एन, और एक हो रहा है डबल टी। नहीं, डबल ओ, डबल एन, और क्या? डबल ओ हो गया, डबल एन हो गया, और डबल आई हो गया। बाकी क्या रह गए? बाकी रह गए सी एम बी ए टी, बस ये हो गए टोटल। सी एम बी ए टी ये हमारे सेपरेट लेटर हो गए। अब पहला केस, केस नंबर 1, ऑल 4 आर डिफरेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कितनी 4 लेटर्स का सिलेक्शन माने 8C4। 8C4 का मतलब आंसर हो गया 70। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या था? 2 आर सेम एंड 2 आर डिफरेंट। 2 आर सेम एंड 2 आर डिफरेंट। 2 आर सेम माने इन 3 पेयर में से कोई एक पेयर 3C1, और किसी एक पेयर को मान लीजिए यह आ गया। तो अब बाकी रह गए 7 लेटर, 7 में से कितनी 2 का सिलेक्शन 7C2 माने कितना हो गया 63। केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या? 2 आर सेम एंड 2 आर सेम माने सीधे सीधे इन 3 पेयर में से कोई 2 पेयर, तो क्या हो जाएगा 3C2। 3C2 का मतलब 3। टोटल कितना हो गया 136। सेम एग्जामिनेशन का आंसर भी आया था, सेम एग्जामिनेशन का आंसर भी आया, क्योंकि उसमें भी 3 लेटर्स के पेयर बन रहे थे, बाकी 5 लेटर डिफरेंट थे, इसलिए सेम आंसर आ रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। अरे ओ हो, अरे भैया क्या हो गया? ये तो बड़े परेशानी वाली बात आ गई। ये वही कॉन्सेप्ट आ गया, इफ एनसी एक्स बराबर एनसी वाई देन एन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, देन n इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो 18 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 18 इज इक्वल्स टू क्या होगा? यहां पे डायरेक्ट बताइए 18 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 18 इज इक्वल्स टू इन दोनों का सम माने 2n प्लस 2। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 16 रह गया बाय 8 माने n की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 119 भी हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 120। सर ये NC6 डिवाइड बाय n-2C3 बराबर 91/4 दे रखा है। या तो इसमें आप n की वैल्यू को पुट करके देख लीजिए, भाई ऑप्शन दे रखे हैं, पुट करके देख लीजिए, जिसका रेशो 91/4 आएगा वो आंसर होगा, या फिर आप इसे सॉल्व कर लीजिए। मैं सॉल्व करके बता देता हूं। तो NC6 का मतलब क्या हुआ? सर NC6 का मतलब हुआ n को पीछे 6 बार, n, n-1, n-2, n-3, n-4 और n-5, 6 हो गए सर, ठीक है ना? ये 6 हो गए। डिवाइडेड और अपॉन में 6 का फैक्टोरियल माने 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना? ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या रखा है? n-2C3। तो डिवाइडेड बाय n-2 को पीछे 3 बार, n-2, n-1, वो n-3, n-4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये आपको कितना रखा है? 91/4। तो जरा ध्यान दीजिए, जब इस डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नंबर पलट जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, इसे लिख सकते हैं n-1 अप टू सो ऑन टू n-5 ऐसे करके, अपॉन 6 फैक्टोरियल का मतलब 720। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, ऊपर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल माने 6, नीचे आ जाएगा n-2,
n-3 n-4 इज इक्वल टू 91/4। तो जरा देखिए यहां से, जहां से n-2 शुरू होगा, n-2 n-3 और n-4 ये इसके बीच में होगा ना, ये तीनों कैंसिल आउट हो गए, ये तीनों कैंसिल आउट हो गए, और ये 6 120 जा कैंसिल आउट हो गया, 4 30 जा कैंसिल आउट हो गया। माने कुल मिला के आपके पास बचा n-1 n-5 बराबर 91 इंटू 30, बराबर 91 इंटू 30 का मतलब 2730। ठीक, अब आपको n की वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी। पहले n की वैल्यू 15 लगाइए, तो 15 इंटू 14 इंटू 10, जरा चेक करिए क्या ये 2730 आ रहा है। 15 इंटू 14 इंटू 10, नहीं सर ये तो 2100 आ रहा है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। 14 लगा के देखिए, 14 भाई अगर n की जगह 14 लगाते हैं तो 14 इंटू 13 इंटू 14 में से 5 गया 9, माने 14 इंटू 13 इंटू 9, ये तो और कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या आएगा इसका? नन ऑफ दीज आएगा। आंसर क्या आएगा इसका? नन ऑफ दीज आएगा। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 वो कह रहा है इन ऑर्डर टू पास PE2 एग्जामिनेशन। अब ये PE2 क्या है मैं आपको बता दूं कि सब, अब जैसे अभी हम बात करें तो इस समय CA फाउंडेशन, CA इंटर, CA फाइनल है। सबसे पहले जब ICAI की शुरुआत हुई थी तो उसके बाद, उससे पहले CA फाउंडेशन ही हुआ करता था। तो सबसे पहले CA फाउंडेशन होता था, फिर CA इंटर होता था, ठीक है ना, और फिर CA फाइनल होता था। उससे पहले जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो PE करके नाम से होता था, PE1, PE2, PE3, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर टू पास PE2 एग्जामिनेशन मिनिमम मार्क्स हैव टू बी सिक्योर्ड इन ऑफ ईच ऑफ 7 सब्जेक्ट्स। इन हाउ मेनी वेज अ पीपल कैन फेल? भाई 7 सब्जेक्ट है, फेल होने के तरीके कितने होंगे? देखो पास होने का सिर्फ एक तरीका, सब में पास तो पास, फेल होने के बहुत सारे तरीके। भाई 7 में से किसी एक में फेल तो फेल, 7 में किसी 2 में फेल तो फेल, 7 में किसी 3 में फेल तो फेल, और अप टू सो टू 7 में फेल तो फेल। हाँ या ना भाई? 7 में से किसी एक सब्जेक्ट में अगर फेल है बच्चा तो फेल ही कहलाएगा। 7 में से किसी 2 सब्जेक्ट में फेल है तो भी फेल कहलाएगा, 3 में फेल है तो भी फेल कहलाएगा, 4 में फेल है तो भी फेल कहलाएगा, 5 में फेल है तो भी फेल कहलाएगा, 6 में फेल है तो भी फेल कहलाएगा, 7 में फेल है तो भी फेल कहलाएगा। तो फेल होने के तरीके कितने होंगे? 2 to the power 7 minus 1, 2 to the power 7 minus 1। आंसर कितना आ जाएगा? 127। आंसर कितना आ जाएगा? 127, क्योंकि 2 की पावर 7 का मतलब 128, माइनस 1 करेंगे 127। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, इन हाउ मेनी वेज यू कैन आंसर 1 or more क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चन ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव। ये भी एग्जाम, ये हमने एक्सरसाइज डी में किया है। अगर हर एक क्वेश्चन की एक ऑल्टरनेटिव होगा तो हर क्वेश्चन को करने के 3 तरीके। जब ए करेंगे तो बी छोड़ देंगे, जब बी करेंगे तो ए छोड़ देंगे। दोनों छोड़ सकते हैं, दोनों कर नहीं सकते। तो हर क्वेश्चन को करने के कितने तरीके होंगे? 3। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के तरीके कितने होंगे? 3। तो यहां पे 6 क्वेश्चन है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 3 की पावर 6। लेकिन ये सारे क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता, 1 और मोर की बात कर रहा है, तो -1 माने 3 की पावर 6 -1 माने आंसर होगा 728। आंसर होगा 728। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में करा रखा है, एक्सरसाइज डी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, माने कोई से भी 3 कोलिनियर नहीं है, एक्सेप्ट 6 पॉइंट्स, माने 12 में से 6 पॉइंट कोलिनियर है। वो कह रहा है द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे? सीधे सीधे 12C2 माइनस 6C2 और +1, 12C2 माइनस 6C2 +1। 12C2 का मतलब हो गया 66, माइनस 6C2 का मतलब हो गया 6 पंजे 30/2 15 और +1, तो माने 67 माइनस 15 52 इज द करेक्ट आंसर। 52 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? भाई कोई कितने पॉइंट थे? 12 थे, 12 में से किन्हीं भी 2 पॉइंट को जोड़ लीजिए,
लाइन बन जाएगी। फिर याद आएगा जो कोलिनियर वाले हैं उन 2 पॉइंट को जोड़ेंगे तो लाइन नहीं बनेगी, लेकिन +1 आएगा ही आएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। भाई टोटल पॉइंट थे 12, इसमें से कोलिनियर कितने हैं 6, नॉन कोलिनियर कितने रह गए 6। अब आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है तो भाई 2 कोलिनियर पॉइंट लीजिए, 0 नॉन कोलिनियर लीजिए, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। 2 कोलिनियर पॉइंट लीजिए, कोई भी नॉन कोलिनियर लीजिए, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। 1 कोलिनियर 1 नॉन कोलिनियर, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। 0 कोलिनियर 2 नॉन कोलिनियर तो भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इससे करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 जरा ध्यान दीजिए। इन क्वेश्चन नंबर 123 द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कह रहा है, नंबर ऑफ ट्राइंगल कह रहा है तो 12 में से किन्हीं 3 पॉइंट को जोड़ लीजिए। हम कहेंगे 12 में से किन्हीं 3 पॉइंट को जोड़ लीजिए तो ट्राइंगल बन जाएगा। फिर याद आएगी सर वो जो कोलिनियर वाले 3 पॉइंट है उन्हें मत जोड़िएगा, तो यहां क्या आएगा 12C3 - 6C3। यहां +1 नहीं आएगा क्योंकि ट्राइंगल की बात हो रही है। स्ट्रेट लाइन में कोलिनियर से एक लाइन तो बनेगी बनेगी, इसलिए +1 आया था। 12C3 का मतलब कितना हो जाएगा 220, आई थिंक सो। 12C3 का मतलब 220, 6C3 का मतलब 20। आंसर कितना आएगा सर 200। आंसर कितना आएगा सर 200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 अ कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड ऑफ 2 टीचर्स एंड 3 स्टूडेंट out of 10 teacher and 20 student, the number of ways in which this can be done। तो सीधे सीधे 10 में से कोई 2 टीचर 10C2 और 20 में से कोई 3 स्टूडेंट 20C3। और कुछ करना है नहीं करना। आंसर हो गया 10C2 into 20C3 is the correct answer, is the correct answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 इन क्वेश्चन नंबर 125 अ पर्टिकुलर टीचर इज इंक्लूडेड। एक पर्टिकुलर टीचर तो इंक्लूड रहेगा ही रहेगा, एक पर्टिकुलर टीचर तो इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। तो पहले 10 में से 2 का सिलेक्शन कर रहे थे, अब कितने में से कितने का सिलेक्शन करेंगे? अब 9 में से किसी एक का सिलेक्शन करेंगे, अब 9 में से किसी एक का सिलेक्शन करेंगे और स्टूडेंट जैसे थे वैसे ही रहेंगे, माने 9C1 into 20C3। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 वो कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 125 अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड। एक बच्चा बड़ा शरारती है, उसे मैम ने कहा तुम बाहर निकल जाओ भाई, तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो पहले 20 में से 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे थे, अब 19 में से 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे। बाकी जैसे टीचर्स थे वैसे के वैसे रहेंगे, माने इस वाले से मतलब रखिएगा। तो ये क्या हो गया 10C2, ठीक है ना। 10 में से 2 टीचर और 19 में से कोई 3 स्टूडेंट, 10C2 into 19C3। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखने में बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए। इन हाउ मेनी वेज 21 रेड बॉल्स एंड 19 ब्लू बॉल्स बी अरेंज। अरेंज 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 का मतलब परमुटेशन का क्वेश्चन है। 21 रेड बॉल्स एंड 19 ब्लू बॉल्स है, ठीक है। इन अ रो, एक रो में अरेंज करने हैं सो दैट नो 2 ब्लू बॉल्स आर टुगेदर। कोई से भी 2 ब्लू बॉल साथ साथ नहीं आने चाहिए, कोई सी भी 2 ब्लू बॉल साथ साथ नहीं आने चाहिए। तो पहले हम रेड बॉल्स को रख लेंगे, तो पहले हम रेड बॉल्स को रख लेंगे R1 R2 R3 R4 और अप टू सो ऑन टू ऐसे चलता जाएगा। कहां तक? कितनी रेड बॉल्स है सर? 21 21 रेड बॉल्स को रख लिया। अब हम कहां कहां ब्लू बॉल को प्लेस कर सकते हैं? तो जरा देखिए, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करके कितने प्लेसेस बनेंगे सर? 22 चॉइसेस होंगी। मैंने आपको बताया था अगर रो में रखते हैं तो एक चॉइस एक्स्ट्रा होती है, सर्कल में रखते हैं तो नंबर ऑफ चॉइस बराबर होती है, क्योंकि या तो आप इसे एक्स्ट्रा मान लीजिए, आप उसे एक्स्ट्रा मान लीजिए। अब आपके पास ब्लू बॉल्स कितनी है सर? 19 ब्लू बॉल्स है। तो पहली ब्लू बॉल के लिए कितनी चॉइस सर? ये कितनी है टोटल चॉइसेस? ये कितनी चॉइसेस हैं? ये टोटल कितनी है? ये सब मिला के कितनी है? 22। तो पहली ब्लू बॉल के लिए कितनी चॉइस? पहली ब्लू बॉल के लिए कितनी चॉइस? तो 22। दूसरे के लिए 21, तीसरे के लिए 20, चौथे के लिए 19, और ये कहां तक जानी है? हमें 19 तक लेके जाना है।
तो जरा देखिए 19 का मतलब 22 में से 19 गया, कितने बचे? 3। तो यहां ये 4 तक आएगा, यहां ये 4 तक आएगा। बात समझ में आ गई? माने 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 अप टू सो ऑन टू 4 तक। ये हो गया, ये हो गया ब्लू बॉल का अरेंजमेंट। बाकी ये रेड बॉल आपस में अरेंज हो सकते हैं। इंटू में कितना आ जाएगा? 22 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल। ये बाकी आपस में अरेंज हो सकते हैं इंटू में 21 फैक्टोरियल। लेकिन जो चीज रिपीट करेगी, जो चीज रिपीट करेगी, बहुत ध्यान से, ये 21 फैक्टोरियल यहां रख लीजिए, ये 21 फैक्टोरियल यहां रख लीजिए, इसको ब्लू पेन से कर लेते हैं 21 फैक्टोरियल। लेकिन अब देखिए सारी रेड बॉल एक जैसी है, 21 फैक्टोरियल डिवाइड में चला गया। सारी ब्लू बॉल एक जैसी है, 19 फैक्टोरियल डिवाइड में चला गया। अब मैं फिर समझाता हूं, दोबारा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। 21 रेड बॉल्स है, 19 ब्लू बॉल्स है। ये कह रहा है इसे एक रो में अरेंज करना है सो दैट नो टू ब्लू बॉल्स आर टुगेदर। कोई से भी दो ब्लू बॉल साथ साथ नहीं आनी चाहिए। तो पहले हम किसको रखेंगे? रेड को। कितनी रेड बॉल्स है? सर 21। हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी? सर 22। किसके लिए? ब्लू बॉल के लिए। तो पहली ब्लू बॉल के लिए कितनी चॉइस? 22। दूसरे के लिए 21, तीसरे के लिए 20, चौथे के लिए 19 अप टू सो ऑन टू लास्ट वाली के लिए 4 चॉइसेस होंगी। बात समझ में आ गई? और ये रेड बॉल्स, और ये जो रेड बॉल्स हैं, ये जो रेड बॉल्स हैं, ये जो रेड बॉल्स है, ये आपस में भी तो अरेंज हो सकती है। ये जो रेड बॉल्स है, ये आपस में भी तो अरेंज हो सकती है। कितने वेज से? सर 21 फैक्टोरियल वेज से। बात समझ में आ गई? अब लेकिन याद करिए, जो चीज एक जैसी होती है उसका फैक्टोरियल उतना डिवाइड में आता है। भाई 21 रेड बॉल्स क्या है? आइडेंटिकल है, एक जैसी है, सारी की सारी रेड है, तो 21 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 19 ब्लू बॉल्स क्या है? ब्लू बॉल्स क्या है? आइडेंटिकल है, एक जैसी है, डिवाइड बाय 19 फैक्टोरियल कर दिया। अब जो कट रहा वो काट दीजिए जैसी नाम से। जरा देखिए 21 फैक्टोरियल से 21 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। और अगर मैं बात करूं तो ये 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 15 ऐसे करके 4 तक जाएगा। तो मैं ऐसे लिख लूं 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 अप टू सो ऑन टू कहां तक? 4, 3, 2 और 1। ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पूरा 4 तक पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से यहां तक। अब रह क्या गया आपके पास? आपके पास रह गया 22, 21, 20 डिवाइडेड बाय 3 2 1 माइनस 6। ठीक है ना? तो ये 3 2 जा, ये 7 जा, ये 10 जा, माने 1540। 1540 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन देखने में अजीब है लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 129, इसको रब कर दूं? चलिए सर 144 तक के टोटल क्वेश्चन है, 129 पे आ गए। तकरीबन 15 क्वेश्चन आपके पास बचे हैं और आपके के सारे एडिशनल क्वेश्चन, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, दुनिया जहान की कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई भी फैकल्टी, कोई भी टीचर आपको आईसीआई स्टडी मेट के सारे एडिशनल, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स नहीं करा सकता 100% गारंटी के साथ। ठीक है ना? आइए देखते हैं। इन फॉर्मिंग अ कमिटी ऑफ 5 आउट ऑफ 5 मेल्स एंड 6 फीमेल्स। मेल्स कितनी है? मेल्स कितने हैं? 5। फीमेल्स कितनी है? 6। टोटल कितने हो गए? 11। कमिटी कितने की बनानी है? 5 की। इन हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव टू मेक सो दैट देयर आर 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स? 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स माने 5C3 इंटू 6C2। ये हो गया 10, ये हो गया 15, आंसर आ गया 150। आंसर कितना आ गया? 150। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। उसी क्वेश्चन के लिए, ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए कितने कितने थे सर? 5 मेल्स थे। इसको यही ऐसे रहने देते ना, ये ऐसे रहने देते हैं। हाँ जी। अब जरा देखिए, ये तो सारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 129, हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव टू मेक इट इफ देयर आर 2 मेल्स? माने अब यहां चेंज कर दीजिए, अब यहां चेंज कर दीजिए। कितने मेल्स होने चाहिए? 2 मेल्स होने चाहिए। 2 मेल्स तो 3 फीमेल्स, माने 5C2 इंटू 6C3 हो जाएगा। ये हो गया 10, ये हो गया 20, आंसर होगा 200। ये होगा 10, ये होगा 20, आंसर होगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, इसी क्वेश्चन नंबर 121 के 9 के रेस्पेक्ट में, हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव टू मेक इफ देयर इज नो फीमेल? नो फीमेल कह रहा है साहब, नो फीमेल कह रहा है। नो फीमेल का मतलब सीधे सीधे 0 फीमेल लिख दे। 0 फीमेल तो 5 मेल चाहिए होंगे, माने 5C5
5C5 इंटू 6C0, 5C5 का मतलब 1 और 6C0 का मतलब 1, आंसर होगा इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 अगेन 132, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। वो कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 129, तो दोबारा से उतार लेते हैं क्योंकि आगे भी एक क्वेश्चन और है। कितने मेल्स कितनी फीमेल्स थी सर? 5 मेल्स थे और 6 फीमेल थी, टोटल हो गया 11। कमिटी बनानी थी कितने की? 5 की, 5 की कमिटी बनानी थी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, वो कह रहा है हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव टू मेक इफ देयर इज एटलीस्ट वन फीमेल। एटलीस्ट वन फीमेल, कम से कम एक फीमेल। तो एक या एक से ज्यादा? 1 2 3 4 5, बस यहां तक की बात करेंगे। यहां 1 तो यहां 4, यहां 2 तो यहां 3, यहां 3 तो यहां 2, यहां 4 तो यहां 1 और यहां 5 तो यहां 0। सॉल्व कर लेते हैं। 5C4 का मतलब 5, 6C1 का मतलब 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, तो इसका आंसर तो आ गया 30। इसका आंसर कितना आ गया? 30। 5C3 का मतलब 10, 6C2 का मतलब 15, यह आ गया 150। 5C2 का मतलब 10, 6C3 का मतलब 20, यह हो गया 200। 5C1 का मतलब 5, 6C4 का मतलब 15, 15 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 75। 5C0 का मतलब 1, 6C5 का मतलब 6, माने ये हो गया 6। जोड़ लीजिए इसको, ये हो जाएगा 30 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 75 प्लस 6, 461, 461। ये लीजिए, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट in question number 129, how many choices you have to make if there are not more than 3 males? Not more than 3 males, 3 मेल से ज्यादा मेल नहीं होने चाहिए। तो भाई ये वाला केस डिलीट हो जाएगा, ये वाला केस डिलीट हो जाएगा, बस यही सारे केसेस बनेंगे। 3 मेल से ज्यादा मेल नहीं है, 3 वाले 2 1 0, यही सारे केसेस प्लस होंगे। इसी का आंसर जोड़ लीजिए। 150 प्लस 250 200, 350, 350 प्लस 81, 350 प्लस 81, 431, 431 इज द करेक्ट आंसर। 431 इज द करेक्ट आंसर। लीजिए क्वेश्चन नंबर 133 तक पहुंच गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। फ्रॉम 7 men and 4 women अ कमिटी ऑफ 5 is to be formed। मैन कितने हैं? 7, वुमेन कितनी है? 4, टोटल कितने हो गए? 11। कमिटी कितने की बनानी है? 5 की। वो कह रहे हैं हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन टू इंक्लूड एटलीस्ट वन वुमेन। एटलीस्ट वन वुमेन माने कम से कम एक और एक से ज्यादा। 1 2 3 4, यहां 1 तो यहां 4, यहां 2 तो यहां 3, यहां 3 तो यहां 2, यहां 4 तो यहां 1। बस केसेस निकाल के ऐड कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 7C4, 7C4 का मतलब 7C3, 7C3 का मतलब होता है 35 और 4C1 का मतलब 4, 35 इंटू 4 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 140। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 140। यह आ जाएगा 140। चेक कर लीजिएगा आप। 7C3 का मतलब 35, 4C2 का मतलब 6, 35 इंटू 6 करेंगे 210। 7C2 का मतलब 21, 7 6 42 अपॉन 2 21। 4C3 का मतलब 4, 21 इंटू 4 करेंगे 84। 7C1 का मतलब 7 और 4C4 का मतलब 1 माने 7। जोड़ लीजिए इसको। 350 तो वही हो गया और 91, 350 प्लस 91, 441 इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। You have to make a choice of 4 balls out of 1 red, 1 blue and 10 white balls। माने एक बैग ले लेते हैं, इसके अंदर 1 रेड, 1 ब्लू और 10 व्हाइट बॉल्स हैं। इसमें से एक बॉल ड्रॉ करनी है, ये मान के चलिए आप, ठीक है ना? नहीं सॉरी, 4 बॉल ड्रॉ करनी है। कितनी बॉल ड्रॉ करनी है? 4। कितनी बॉल ड्रॉ करनी है? 4 बॉल ड्रॉ करनी है। ये आपका बैग है, इसमें से 4 बॉल्स को आपको ड्रॉ करना है।
4 balls I have to be drawn. ठीक है, वो कह रहा है द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन ऑलवेज इंक्लूड द रेड बॉल. आपको रेड बॉल तो ले लेनी है, तो पहले 12 में से किन्हीं 4 का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन एक रेड बॉल तो आएगी. तो अब हम क्या करेंगे, 12 में से 4 की जगह क्या करेंगे, सीधे 11 में से 3 का सिलेक्शन करेंगे. 11C3. बात समझ में आ गई. पहले हम 12 में से 4 का सिलेक्शन करते हैं अगर टोटल की बात करते हैं, लेकिन ये कह रहा है रेड बॉल तो आनी है. तो अब रेड बॉल आनी है तो 12 में से 4 की जगह 11 में से 3 का सिलेक्शन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 136. इन क्वेश्चन नंबर 135 द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन टू इंक्लूड द रेड बॉल बट एक्सक्लूड द ब्लू बॉल. माने रेड तो इंक्लूड रहे. ये तो खत्म कर दूं आंसर. अब ये तो आंसर खत्म कर दूं मैं. अगले की बात करता हूं. हाँ जी साहब, तो टोटल क्या था, टोटल था हमारा 12C4, 12 में से कोई 4. अब ये कह रहा है इंक्लूड द रेड बॉल. इंक्लूड द रेड बॉल का मतलब 11C3 हो गया. लेकिन कह रहा है एक्सक्लूड द ब्लू बॉल, माने ब्लू बॉल नहीं आनी चाहिए. तो 11 में से 3 की जगह अब ब्लू बॉल नहीं लेनी है. ब्लू माने 3 तो सिलेक्शन करना है, लेकिन ब्लू बॉल नहीं होनी चाहिए. तो 10 में से किसी 3 का सिलेक्शन करेंगे. 10C3. कितना हो जाएगा, 10C3. माने टोटल में से तो कम होगा, लेकिन सिलेक्ट करने वालों में से कम नहीं होगा. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137. सेम क्वेश्चन है. अब जरा देखिए ध्यान से. वो कह रहा है इसको यहीं पे लिख लेते हैं. हाँ, वो कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 135 द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन टू एक्सक्लूड बोथ रेड एंड ब्लू बॉल. ना ही रेड आए ना ही ब्लू आए. तो टोटल कितने थे, 12C4. ना ही रेड आनी चाहिए ना ही ब्लू आनी चाहिए. माने 12 में से 4 की जगह क्या करेंगे, 10 में से 4 का सिलेक्शन करेंगे. 10C4. बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात. टोटल में से तो कम होगा, लेकिन सेलेक्ट करने वालों में से कम नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138. बहुत ध्यान से देखिएगा. आउट ऑफ 6 मेंबर्स बिलोंगिंग टू अ पार्टी ए एंड 4 टू पार्टी बी. माने ए में कितने मेंबर्स है, 6. बी में कितने मेंबर है, 4. टोटल कितने हो गए, 10. वो कह रहा है 6 मेंबर्स हमें ले लें. नहीं सही, आगे. इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 की कमिटी बनानी है. 5 की कमिटी बनानी है. बी सिलेक्टेड सो दैट द मेंबर ऑफ पार्टी ए आर इन मेजॉरिटी. ए पार्टी के मेंबर जो हैं वो मेजॉरिटी में होनी चाहिए. पहले तो ये बताइए मेजॉरिटी शुरू कहां से होती है. 50% से अबव के केस में मेजॉरिटी शुरू होती है. 50% से अबव के केस में मेजॉरिटी शुरू होती है. भाई कितने की कमेटी बनानी है, 5 मेंबर की. तो 50% क्या हुआ, 2.5 मेंबर. आधा तो वैसे भी नहीं हो सकता. मेजॉरिटी कहां से शुरू होगी, 3 से शुरू होगी. मेजॉरिटी कहां से शुरू होगी, 3 से शुरू होगी. माने अगर 3 मेंबर ए के रहेंगे तो मेजॉरिटी होगी, 4 मेंबर ए के रहेंगे तो भी मेजॉरिटी होगी, 5 मेंबर ए के रहेंगे तब भी मेजॉरिटी होगी. यहां 3 तो यहां 2, यहां 4 तो यहां 1, यहां 5 तो यहां 0. ये तीनों केसेस निकाल दीजिए, प्लस कर दीजिए. माने ये हो जाएगा 6C3. ये हो जाएगा 6C3 माने 20 और 4C2 माने 6. 20 इंटू 6 120. 6C4 का मतलब 15 इंटू 4 करेंगे 60. 65 का मतलब 6. ये हो गया 6. आंसर कितना आ जाएगा, 186. आंसर कितना आ जाएगा, 186. बात समझ में आ गई. आप ऐसे ही सॉल्व करना की तरीका आदत डालिए, अपने आप ही पड़ जाएगा. बिल्कुल टेंशन ना लीजिए आप. चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139. ये कह रहा है क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. एक क्वेश्चन पेपर को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया कंसिस्टिंग ऑफ 3 and 4 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली. माने ग्रुप ए, ग्रुप बी. इसमें 3 क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन है. ठीक है ना. वो कह रहा है कैरीज द नोट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन. कोई जरूरी नहीं कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर दें. कोई जरूरी नहीं कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर दें. बट 1 क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड फ्रॉम ईच ग्रुप. लेकिन हर एक ग्रुप से कम 1 क्वेश्चन का तो आंसर देना ही देना है. वो कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट द क्वेश्चन. ध्यान से देखिए कितने तरीकों से क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं. तो आप देखिए ना, अगर इसकी बात करें तो 3 में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लस 3 में से किसी 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, और 3 में से किसी 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन कम से कम 1 क्वेश्चन का तो आंसर देना ही है. तो 3 में से किसी 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 में से किसी 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 में से किसी 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं. ऐसे दूसरे ग्रुप की बात करें
तो 4 में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 में से किसी 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 में से किसी 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है चारों के चारों सेलेक्ट कर ले। तो ये कितना हुआ? ये हुआ 2 की पावर 3 माइनस 1। ये कितना हुआ? ये हुआ 2 की पावर 4 माइनस 1। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 15। ये होगा 7, ये हो जाएगा 15। आंसर कितना आएगा? 105 आएगा। इसका आंसर सही कर लीजिए। इसका आंसर आएगा 105। इसका आंसर कितना आएगा? 105 आएगा सर। इसका आंसर कितना आएगा? 105 आएगा। सही कर लीजिए, बुक में गलत दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। 4-5 क्वेश्चन है गए सर। द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म विद 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट एंड 1 वॉवल। 2 कॉन्सोनेंट 1 वॉवल से बनने वाला वर्ड बनाना है आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 3 वॉवल। तो पहले तो हम सिलेक्शन कर ले, 7 में से किसी 2 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन और 3 में से किसी 1 वॉवल का सिलेक्शन। कितने लेटर सेलेक्ट हो गए? 3। हमें वर्ड बनाना है, ध्यान से देखिए, हमें क्या बनाना है? वर्ड। तो इंटू में क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। इंटू में कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल, माने 7 इंटू 6/2, 21 इंटू 3 इंटू 6, 21 इंटू 3 इंटू 6, 21 इंटू 3 इंटू 6, 21 इंटू 3 इंटू 6। कहीं भी दिख रहा है क्या? ये हो जाएगा 18। नहीं, आंसर होगा नन ऑफ दिस। आंसर होगा नन ऑफ दिस। 7 6 42 सही, बिल्कुल सही है। आंसर होगा नन ऑफ दिस। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये 4 क्वेश्चन आपकी किस्मत में रह गए बस, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन कैन बी मेड ऑफ 8 काउंटर बॉल काउंटेड मार्क्ड 1 to 8, माने 8 काउंटर है जिसपे 1 से लेके 8 तक नंबर पड़े हुए हैं। टेकिंग 4 एट अ टाइम, किन्हीं 4 को आपको सेलेक्ट करना है। एटलीस्ट 1 ऑड एंड 1 इवन नंबर काउंटेड इन ईच कॉम्बिनेशन, हर एक में 1 इवन 1 ऑड होना चाहिए। मतलब आपके पास इवन कितने नंबर होंगे? 4। ऑड कितने होंगे? वो भी 4। टोटल कितने हो गए? 8। सेलेक्ट कितने करने हैं? 4। लेकिन कम से कम हर एक कॉम्बिनेशन में 1 इवन 1 ऑड होना चाहिए। 1 इवन 1 ऑड। तो 1 इवन 2 इवन 3 इवन, चारों लेंगे नहीं। 1 इवन तो यहां 3 ऑड, 2 इवन तो यहां 2 ऑड, 3 इवन तो यहां 1 ऑड। बस यही तो केसेस बनेंगे। अब इनको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 4C1 4, ये 4 16 हो गया। 4C2 6, 4C2 6, ये 36 हो गया। ये भी 16 हो गया। 32 और 36 कितना होगा? 68। आंसर होगा 68। आंसर होगा 68। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सेम हमने एग्जामिनेशन वाला जैसे करा था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे में होगा। आंसर कितना आएगा? 136। ये वाला क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, इसको कट कर दीजिए। बात रह गई इस क्वेश्चन की, इसको मैं और करा देता हूं। जय श्री राम हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन करते ही हमारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। माने हमने इस चैप्टर के अंदर सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर कर लिए, और साथ में एडिशनल के भी क्वेश्चन कवर कर लिए। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते ही हमारा ये परमुटेशन का टॉपिक और कॉम्बिनेशन का टॉपिक पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच एन अरेंजमेंट, क्या लिखा हुआ है सर? इन विच एन अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स, माने आपको यहां 4 लेटर्स को अरेंज करना है। अब भाई 4 लेटर्स को अरेंज करना है तो सबसे पहले 4 लेटर्स को क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले आप सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद उसका अरेंजमेंट करेंगे। ये बेसिक फंडा होता है दोस्तों। आप कहीं भी दुनिया में किसी भी केस में चले जाइए, सबसे पहले चीजों का सिलेक्शन किया जाता है, उसके बाद उसका अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें यहां पे 4 लेटर्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। 4 लेटर्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे? जैसे एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम वे में क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, 2 आर सेम, 2 आर डिफरेंट, एंड 2 आर सेम एंड 2 आर सेम के केसेस बनाएंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो ये देखिए, मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से लेटर्स की रिपीटेशन हो रही है। सर एक तो आ रहा है डबल M, और क्या आ रहा है? डबल A, और क्या आ रहा है? डबल T, डबल M, डबल A और डबल T। बाकी रह गए HEICS, HEIC और S। ये लेटर्स हमारे डिफरेंट हो गए, माने ये लेटर्स जो है
इसमें लेटर्स की रिपीटेशन नहीं हो रही, बाकी इन 3 पेयर के अंदर लेटर्स की रिपीटेशन हो रही है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो पहला केस क्या बनेगा भाई, हमें कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं, 4 लेटर्स को सेलेक्ट करना है, 4 लेटर्स को सेलेक्ट करना। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की बात करेंगे। तो केस नंबर 1 क्या होता था, ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट, चारों के चारों लेटर्स क्या हो, डिफरेंट हो। तो भाई कितने लेटर्स हमारे पास अवेलेबल है, 1 2 3 4 5, ये तो 5 अलग अलग है, 6 7 8, 8 में से कोई से भी 4 लेटर माने 8C4, 8 में से कोई से भी 4 लेटर माने 8C4, 8C4 का मतलब हो गया 70, 8C4 का मतलब हो गया 70। अब केस नंबर 2, अब केस नंबर 2, 2 आर सेम, 2 आर सेम and 2 are different, 2 are same and 2 are different। दो एक जैसे, दो अलग अलग। दो एक जैसे का मतलब इन 3 पेयर में से कोई भी एक पेयर, इन 3 पेयर में से कोई भी एक पेयर माने 3C1। मान लीजिए ये डबल टी आ गया, ये डबल टी आ गया। अब 2 आर डिफरेंट, तो 1 2 3 3 4 5 6 और 7 ये आ चुका है, तो उसको दोबारा नहीं लेंगे। 7 में से कोई 2 लेटर माने 7C2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 63। ये कितना हो गया, 63। भाई ये 3 ये 21, 63 हो गया। केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या होगा, 2 आर सेम एंड 2 आर सेम, 2 आर सेम एंड 2 आर सेम, 2 आर सेम एंड 2 आर सेम। माने सीधे 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 इन 3 पेयर में से, इन 3 पेयर में से कोई 2 पेयर का सिलेक्शन करेंगे, माने 3C2 विच इज इक्वल टू 3। ये तो हो गया लेटर्स का सिलेक्शन। ये क्या हो गया दोस्तों, लेटर्स का सिलेक्शन हो गया। अब हमें लेटर्स का सिलेक्शन के अलावा वर्ड भी बनाना है। वर्ड कितने लेटर का बनाना है सर, वर्ड बनाना है 4 लेटर का। वर्ड कितने लेटर का बनाना है, 4 लेटर का। तो 4 लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। तो यहां पे हो जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल, यहां हो जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहां पे भी हो जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, इसमें चारों के चारों लेटर डिफरेंट थे, ये तो बात बिल्कुल ठीक है 4 फैक्टोरियल। लेकिन यहां 2 एक जैसे थे और 2 अलग अलग थे, तो जो एक जैसे होंगे उसका फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा, तो यहां डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। यहां 2 एक जैसे और 2 एक जैसे थे, माने डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा आपका 70 इंटू 24, 70 इंटू 24, 70 इंटू 24, 1680। ठीक है। अब 63 इंटू 24/2 माने 63 इंटू 12, 756, और 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 6 18। इन सबको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा 2454। आंसर कितना आ जाएगा, 2454। डी इज द करेक्ट आंसर। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, सिर्फ लेटर्स का सिलेक्शन करना था, लेकिन इसमें सेलेक्ट करने के बाद हमें वर्ड भी बनाना था। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो कुल मिला के यह हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और उम्मीद करता हूं कि आपका कोई भी डाउट जो रहा होगा, चाहे एग्जाम्पल में, चाहे एक्सरसाइज में, चाहे एडिशनल में, वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई हो गया होगा। तो दोस्तों अब हम लोग इजाजत लेते हैं, आपसे अलविदा कहते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट ICI स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।